अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की विलासु, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अच्छा मेरे राम भी करेंगे अगली बार ना इसमें, है ना। तो अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान यानी कि महल है। बिथ कहीं विबुध बिलोकी विलासु, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित यानी स्तंभित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। होत चकित चित कोट बिलोकी, और मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। सकल भुवन शोभा जनुरों की, ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक कर रखा हुआ है। तो राजा जनक का जो महल है इतना सुंदर है कि जिसको देखकर देवता भी रुक जाते हैं, तो मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। धवल धाम मानी पुरत पट, सुघटित नाना भांति सिया रामा, सिया निवास दान सदन शोभा, किमी कही जाती सिया रामा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम राम मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। धवल धाम मुनि पुरत पट सुघटित नाना भांति, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। अरे भाई बड़े महंगे पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सिया निवास सुंदर सदन शोभा किमी कहीं जाती। आइए आते हैं द्वार तब पुलिस कपाटा, भूभीर नट मागर माटा, बनी निकाल बाजी गज तारा, आए गए संकुल कब सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, सिया राम जय जय। आज एक बार में कर दिया ना, तो दो बार में कर दूंगा, ठीक है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। भूप भीर नट मागध भाटा, वहां राजाओं नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है।
बनी विशाल बाजी गजशाला, घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं। गजशाला किसको कहते हैं? जहां पर हाथी रहते हैं, और घुड़साल मतलब जहां घोड़े रहते हैं। हाय गए रथ संकुल सब काला, और जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। ये सब शालाएं हैं, इनमें हाथी घोड़े और रथ भरे रहते हैं। सुर सजीव सेना बाहु तेरे, नृपग्रह सरिसदन सब तेरे, पुर बाहेर सरिस समीपा, उतर जाता विपुल महीपा। सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय। वाह वाह राम वाह। तो सुर सचिव सेनप बहु तेरे, बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। नृप गृह सरिस सदन सब केरे, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। पुर बाहेर सर सरित समीपा, नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट उतरे जहां तहां विपुल महीपा, जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। यानी कि राजा जनक के जहां राजाओं का आना जाना लगा रहता था, और अब तो वैसे भी स्वयंवर का माहौल है, तो राजाओं के डेरे लगे हुए हैं। नगर के बाहर सब राजाओं के तंबू लगे हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर अनुमाना, इहा रहिया रघुवीर सुहाना, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब पहले कैसे छोटा वो दे दे, एक बार लंबा और एक बार छोटा ऐसे रखेंगे, है ना? एक हिंट दे दिया करो। मैं इधर खोया होता हूँ ना पार्ट में, तो कोशिश करूंगा मैं ना, क्योंकि मेरे हाथ में मंजीरे होते हैं ना, मालूम नहीं पड़ता मुझे। देखी अनूप एक अवराई, वहीं पर आमों का एक अनुपम बाग देखकर सब सुपास सब भांति सुहाई, जहां सब प्रकार के सुभीते थे। कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना, और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना, इहाँ रहिया रघुवीर सुजाना, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। विश्वामित्र जी को सब पता है क्या लीला चल रही है, और रघुनाथ जी को पता है कि क्या लीला चल रही है, क्योंकि ये लोक जगत है ना, तो लीला चल रही है कि किस प्रकार वो एक संयोग बना रहे हैं कि वो जनकपुर में जाएंगे, और जनकपुर में जाएंगे तो धनुष नहीं टूटेगा, धनुष किसी नहीं टूटेगा तो फिर रघुपति जी आएंगे, धनुष तोड़ेंगे। सब लीला रची हुई है, लेकिन क्या है कि वहां पे वो पात्रता कर रहे हैं, पात्र के रूप में लीला खेल रहे हैं। तो भले ही नाथ कहीं पानी के उतरे तहां मुनि वृंद
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अब भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के साथ समूह ठहर गए। उतरे तहां मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार सुना कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, समाचार मिथिलापति पाए। अब ये खबर कि वहां पर महामुनि विश्वामित्र 2 कुमारों के साथ आए हैं, ये खबर मिथिलापति राजा जनक के पास पहुंच गई। संग सचिव सूची भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राऊ एहि भांति। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। और जब महामुनि विश्वामित्र के आने का समाचार मिथिलापति जनक को मिला, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु, उनके गुरु थे शतानंद जी, और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। अब जब राजा जनक चले हैं तो साथ में उनका मंत्री मंडल, योद्धा, ब्राह्मण, पंडित और गुरु जी साथ में चल पड़े। और इस प्रकार खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल पड़े। बोली सीताराम। कीने प्रणाम चरण धरि माथा, दीनि असित मुदित मुनिनाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ाऊ सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। कीन्ह प्रणामु चरण धरि माथा, दीन ही आशीष मुदित मुनिनाथा। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। विप्र वृंद सब सादर बंदे, फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। जानी भाग्य बड़ राऊ आनंदे, और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। राजा जनक बहुत आनंदित हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा कितना भाग्य है, क्योंकि ऋषियों के राजा विश्वामित्र हमारे यहाँ आए हुए, पधारे। मुनियों के राजा नहीं, मुनियों के स्वामी कहेंगे उनको। बैठा ताही अवसर आए गौ भाई, गए रहे देखन गुर
कुशल प्रश्न कहीं 12 बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। राजा जनक पूछते रहे, अरे मुनि जी सही तो है ना, मुनि जी बढ़िया है ना आप, कि हे गुरु जी आप अच्छे तो हैं, कुशल तो हैं। इस तरह प्रकार राजा जनक मुनि जी से, महामुनि से पूछते रहे और विश्वामित्र निर्भय बैठा रहा। ते ही अवसर आए दो भाई, उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे, क्योंकि राजा जनक की जो फुलवाड़ी थी बहुत सुंदर थी। फुलवाड़ी क्या होती है? बगीचा, गार्डन को फुलवाड़ी बोलते हैं, और अवधि में फुलवाड़ी बोला हुआ है इसको। वैसे हम आम भाषा में फुलवाड़ी बोलते हैं, हैं? अवध की भाषा है, अयोध्या की भाषा है। जहाँ पे श्री राम हुए वो जगह थी अयोध्या। अयोध्या से शब्द बना अवध। अवध में जो बोली जाती थी भाषा वो बनी अवधी। कि सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले उठे सकल जब रघुपति आए। जब रघुनाथ जी आए तो सभी उनके अंदर रूप और तेज इतना था कि सभी लोग उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र निकट बैठाए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। देखी गौ घाटा मारी विलोचन पुलकित गाथा मूर्ति मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विदेही राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। बारी विलोचन पुलकित गाता, सबके नेत्रों में जल भर आया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, कि राम जी की मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय की सुदबुद्ध से रहित हो गए। विधेय मतलब पता ही नहीं कि उनके अंदर शरीर है, भूल गए राम जी को देख के और वो विधेय हो गए।